नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलिगेशन के नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये देखेंगे कि एलिगेशन मेथड का यूज करके कैसे इस जटिल प्रश्न का आसानी से सॉल्यूशन, एकदम सरल तरीके से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और यह भी आप महसूस करेंगे कि एलिगेशन का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को हम लोग 10-12 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके पहले के 2 लेक्चर ज़रूर आप देख ले। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन के भी सारे लेक्चर देख ले, क्योंकि उन सारे कंसेप्ट का यूज होगा तभी हम जल्दी स्पीड में और तेज़ी से सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट बेस्ड ही हम सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आपके कंसेप्ट में एकदम पूरी क्लैरिटी आएगी और आप क्वेश्चन को देखकर तुरंत समझ पाएंगे और उसको कैसे अप्रोच करना है ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे पिछले लेक्चर रेशियो प्रोपोर्शन और एलिगेशन को आप प्लीज़ देख ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। अगर एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय, 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदे, मतलब 5 घोड़ा और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 15% के लाभ पर व गाय को 10% की हानि पर बेचा। घोड़ा को 15% लाभ पर बेच दिया और गाय को 10% की हानि पर। प्रत्येक घोड़े, मतलब एक घोड़ा का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो अगर वह 375 रुपये का लाभ कमाता हो, मतलब पूरा घोड़ा और गाय बेच देगा तो ओवरऑल उसको 375 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप बोलिए कि इसमें कैसे हम एलिगेशन लगा पाएंगे। क्योंकि एलिगेशन का चैप्टर है तो समझ में आ रहा है एलिगेशन यूज करेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे वहाँ पर समझ पाएंगे कि यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले ही हम एलिगेशन के मेन प्रॉपर्टीज में ही स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि जहाँ भी 2 चीज़ को लेकर मिलाकर तीसरा कुछ मिलेगा वहाँ एलिगेशन लगाने की संभावना एकदम बन जाती है। तो जैसे यहाँ देखिए, 5 घोड़ा और 10 गाय को पहले खरीदा, उसके बाद लाभ और हानि पर बेच दिया और सब को मिलाकर उसको लाभ 375 हुआ, ओवरऑल लाभ। इसका मतलब दोनों को बेचने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो दिया है। इसका दोनों को मिलाने के बाद, हिसाब करने के बाद ही इतना का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद, इसलिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन के प्रॉपर्टी में हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 टर्म होगा, 2 टर्म उसको मिलाने के बाद तीसरा टर्म, तीनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्या बोला है, 5 घोड़ा बोला है और 10 गाय बोला है। इसको खरीदा है। सीपी, टोटल सीपी कितना दिया है, टोटल सीपी मतलब इतना करने में उसको कितना खर्चा हुआ है, 10,000 रुपया खर्चा हुआ। हम लोग आराम से समझेंगे। आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आप पूरी अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। अब बताइए, ये खरीदा है 10,000 में, फिर कह रहा है कि उसने घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा है। घोड़ा को क्या है, 15% के प्रॉफिट पर, और 10% के हानि पर गाय को बेचा है, 10% के लॉस पर गाय को बेचा है। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए, यहाँ पर परसेंटेज है, ओवरऑल दोनों को मिलाने के बाद लाभ ने यहाँ दे दिया किसी में, नंबर में। तो इसका क्या अर्थ निकला कि हमको यहाँ परसेंटेज दिया, तो यहाँ भी हमको क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। पूरे घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा है, गाय को 10% की हानि पर, मतलब परसेंटेज दिया है, और लेकिन वहाँ रुपया दे दिया है। तो आपका क्या मतलब है कि ओवरऑल उसको 375 रुपये का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। तो हमको या तो ये परसेंटेज को रुपीज में बदलना होगा या उस रुपया को परसेंटेज में बदलना होगा। तो आसान क्या है, तो देखिए यहाँ पर आसान नंबर टोटल सीपी दिया है, तो हम परसेंटेज को आसानी से रुपया में बदल सकते हैं। तो हम मान कर चलते हैं, हम बोले कि एक ही को लेकर चलना है, तो हम मान कर चलते हैं कि सारा घोड़ा ही खरीदा था और सारे घोड़े पर 15% का लाभ हुआ। तो बताइए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, अगर हम लाभ निकालना चाहेंगे रुपीज में तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा रुपीज में, तो 15% 10,000 का, क्रैमुल का ही ना परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो 15% 10,000 का, तो 15/100 गुने 10,000, ये एक बदल गया। उसी तरह लॉस को भी बदल देंगे, मान लेते हैं सबका सब गाय ही हो, तो 10% मतलब 10/100 गुने 10,000। ठीक है, आराम से समझेंगे। 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 1500।
यहाँ से कितना आ गया 1000। लेकिन हम बोले हैं थे कि एक ही नेचर में लेके चलना है। अगर प्रॉफिट यहाँ लेके चल रहा है और ये लॉस है तो प्रॉफिट को पॉजिटिव ले, चूँकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं कंट्राडिक्टरी है, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो लॉस को निगेटिव करना पड़ेगा, अगर निगेटिव लॉस को लेकर चलेंगे तो प्रॉफिट को पॉजिटिव। तो हमेशा जानते हैं प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि उससे पॉजिटिव निकलता है, और लॉस हमेशा निगेटिव में होता है क्योंकि उससे हानि होती है, कम होता है। तो इसको क्या करेंगे माइनस में। ओवरऑल हमको कितना मिला है 375। इन दोनों को मिलाने के बाद हिसाब करने के बाद कितना है 375 आया। तब देखिए इन दोनों को मिलाने के बाद पूरा हिसाब किए थे 375 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए ये प्लस में लिखे। तो अब इसको एलिगेशन यहाँ से लगा दीजिए। एलिगेशन यहाँ से लगाइएगा तो क्या निकलेगा, अब ये 375 घटाइएगा 1500 में, तो 1500 में 300 जाएगा तो 1200, और फिर 1200 में 75 घटाइएगा तो 1125। ठीक है, फिर इधर घटाइए तो निगेटिव में अगर घटाते हैं तो ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि देखिए 375 में से ये घटाएंगे -1000, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव हो घटाना पड़े तो डायरेक्ट क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अब इसको प्लस कर दिए तो ये हो गया 1375। अब बताइए ये रेशियो आया, किस चीज़ का रेशियो आया आप बताइए। तो आप बोलिए कि सर आपने पिछले लेक्चर में बोले थे, प्लीज़ आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो लिखते हैं तो यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस का बात किए हैं, तो इसका मतलब नीचे में किसका आएगा रेशियो, सीपी का आएगा। हम पहले ही बता चुके हैं ये किसका रेशियो आएगा, सीपी का। इसको चाहे मन है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ छोड़ ही देते हैं। टोटल सीपी यहाँ पर दिया है, दोनों को बेचने के बाद ये दोनों को खरीदा है, ओवरऑल टोटल सीपी यहाँ दिया है। हम मेरे अनुसार इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सीपी होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो 13 और 11 2400, 75 एक तो 2500 हो गया। 2500 मेरे अनुसार इन क्वेश्चन में दिया है 10,000। हम क्यों नहीं काटे, क्योंकि हम देख रहे हैं सीधा सीधा है, 2 0 कैंसिल, 25 से ये 4 बार में, तो एक का मतलब हो गया 4, एक का मतलब क्या हो गया 4। हमको किसका निकालना है, घोड़ा का। तो घोड़ा का कितना है 1375 है, तो यहाँ से 1375 कर दीजिए, मतलब 4 से गुना कर दीजिए इसमें डायरेक्ट, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, 7 चौका 28, 2 30 हासिल 3, 4 3 12 3 15 और 4 1 5, तो 5500 आ गया। कितना टोटल घोड़ा का, सारे घोड़ा का ये क्या आ गया सीपी, लेकिन खरीदा कितना है 5 घोड़ा, 5 हॉर्स का ये आया सीपी। तो 1 हॉर्स का क्या हुआ, इसे काट दीजिए, 1 हॉर्स का आपका सीपी हो जाएगा 1100। कितना हो गया 1100। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। बस इसमें केवल ये देखना था कि यहाँ पर दिया क्या है, उसको रुपया में बदल लीजिए या परसेंटेज में बदल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप ये भी कर सकते हैं सर इसको परसेंटेज में लिख के बताइए, तो इतना तो समझ में आ गया। देखिए इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ये आप देखिए इसको परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं। हमको अब ये दोनों को रुपया बदल दिए थे, तो उस रुपया को लेकर आए, मिलाने के बाद रुपया दिया था वहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट। अब क्या कीजिए ओवरऑल प्रॉफिट को परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 375 रुपया ओवरऑल प्रॉफिट है। 375 रुपया क्या है ओवरऑल प्रॉफिट है, कितने पर, टोटल 10,000 सीपी पर। ये हो गया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुना क्या करते हैं 100, 2 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 375/100 आ गया। कितना आ गया 375/100। इसको काट भी सकते हैं 25 से 4 बार में, एक बार में 25 12 125, मतलब 15/4% आ गया, 15/4%। यहाँ बीच में लिख देंगे। अब बताइए हम फ्रैक्शन हटाने के लिए भी बोले थे कि डिनोमिनेटर से गुना कर दिए, यहाँ 4 से सब में गुना कर दीजिए, हो गया 4 कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गया 15 चौके 60, यहाँ 10 चौका, ये है निगेटिव में, क्यों, क्योंकि लॉस को तो निगेटिव में लेना है। तो अब यहाँ से घटा दीजिए, तो 15 चौका 60 में से 15 घटाइएगा तो 45। फिर यहाँ देखिए 10 चौका 40 निगेटिव है, -15 तो निगेटिव है, तो 40 में 15 जुड़ जाएगा तो 55 हो गया। अब यहाँ से आप मन है तो काट दीजिए, 5 से 11 और 5 से 9, तो 11 9 कितना हो गया 20। किसका रेशियो आया सीपी का, किसका रेशियो आया सीपी का। तो 11 9 20 मेरे अनुसार टोटल सीपी है, लेकिन क्वेश्चन में 10,000 है। कितना है 10,000। तब देखिए 1 0 से 1 0, ये 2 से 5 मतलब कि 500 आ गया। कितना आ गया, 1 का वैल्यू 500। हमको किसका वैल्यू निकालना है घोड़ा का, तो हॉर्स का कितना हो गया 11 5 500 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो 11 5 55 पर 2 0 5500 आ गया। कितना घोड़ा का है ये 5 हॉर्स का आया ये सीपी, तो 1 हॉर्स का बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 1 हॉर्स 5 से काट दीजिए तो 1100 आपको आंसर। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमें हर रास्ता मालूम होना चाहिए, हर रास्ता हाँ मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है
कि हमें नहीं डर है किसी गुमराही का, हमें नहीं डर है किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। ये फेमस डायलॉग है, आप जानते होंगे, अभिनय सर का ये फेमस डायलॉग है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियां, एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सी खरीदा, 2 कुर्सी। उसने पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा, मतलब जो पहला चेयर था उसको क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा है। तो सीपी बाई क्रय मूल्य के 4, मतलब बेचा है कितना में? क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा है। कैसे? क्रय मूल्य के 4/5 में, पहला चेयर का जो क्रय मूल्य है उसका 4/5 में। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि दूसरी को इसके सीपी के 5/4 में बेचा है। तो यहाँ 5/4 में दूसरे को बेचा, किसका? सीपी का। तो अब देखिए यहाँ इसको लेके आ जाइए नीचे, तो एसपी बाई सीपी कितना हो गया? 4/5। कितना हो गया? 4/5, मतलब 5 में खरीदा, 5 में खरीदा और 4 में बेचा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। 5 रुपये में खरीद के लाया, 4 में बेच दिया, तो लॉस हो गया कितने का? 1 का। हम इसको परसेंटेज में बदल देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में लगाना थोड़ा दिक्कत होता है, परसेंटेज आसानी से कर देंगे। तो 1 कितना पर? 5 पर, गुना में 100, तो कितना हो गया? 20% लॉस हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना का? 1 का। कितने सीपी पर? 4 पर, गुना में 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, तो यहाँ आ गया 25% प्रॉफिट हो गया। अब ओवरऑल दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ परसेंटेज में चल रहे तो उसको भी क्या कर दे? परसेंटेज में बदल दे। तो आप बताइए 90, टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी है 900, 90/900 गुना में 100, तो ये कैंसिल, 9 से ये 10, तो 10% हो गया टोटल मिलाने के बाद। तब एलिगेशन लगा दीजिए। पहले क्या हुआ? 20% का, पहले 20% का लॉस हुआ, तो माइनस में लिखेंगे, -20% पहले चेयर पर। दूसरे चेयर पर क्या हुआ? दूसरे चेयर पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो +25%। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल क्या हुआ? 10% मिलाने पर। तब इसको हम लगा देंगे एलिगेशन। तो ये माइनस में है तो जुड़ जाएगा, अभी बताए, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ पर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 15 और 30, मतलब 1 और 2 का रेशियो हो गया। कितना हो गया? 1 और 2 का रेशियो। मतलब ये पहला नीचे क्या चीज़ का रेशियो आया? सीपी का। अभी बता, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस कुछ भी लगाएंगे तो हमेशा नीचे सीपी आएगा। तो मेरे अनुसार 1 और 2 मतलब 3 सीपी हुआ। कितना सीपी हुआ? 3। क्वेश्चन में टोटल सीपी 900, 1 का मतलब 300। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? सस्ती कुर्सी। सस्ती कुर्सी कौन है? ये 1 में 300 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आपका सीपी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो गया आपका आंसर। सी मतलब छोड़ने का बहाना मत कर। सी मतलब छोड़ने का बहाना मत कर, सीधे कह दे कि हम गरीब हैं, आपकी सारी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते। अगर ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां अच्छा लगे वहां जाएं, लेकिन इतना वादा हम भी करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे महीने भर के खर्च मेरे एक दिन का खर्च होगा। चलिए इसी खूबसूरत पंक्ति के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए आसानी से, आराम से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 2 हो गया। 3 कह रहा है, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, ठीक है। अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे, 20 लीटर दूध खरीद के लाया, 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया, शुद्ध दूध की कीमत, मतलब जो दूध 20 लीटर खरीद के लाया उसका 18 रुपये पर लीटर का दाम है। यदि मिश्रण को सीपी पर बेचे, मतलब जितना में खरीद के लाया उतना ही में बेच दे, मतलब 18 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच, तो उसका लाभ बताना है। अब बताइए उसका हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे लाभ निकालेंगे। पहले तो 20 लीटर खरीद के लाया, और कौन रेट से लाया है दूध? मिल्क किस रेट से लाया? 18 रुपये पर लीटर, 18 रुपये पर लीटर। ऐसे ही देख लिए पर लीटर है, मतलब जितना खरीद के नीचे रेशियो देगा, यहाँ मतलब कि 20 लीटर लाया है, 20 लीटर। और फिर क्वेश्चन में बोला है 5 लीटर पानी, मतलब इधर हो गया 5 लीटर पानी। हम बताएं ऐसे पर लीटर नीचे जो रहेगा उसी का रेशियो आएगा। अब बताइए वो पानी कैसे खरीदा होगा, वाटर कैसे खरीदा होगा? तो आप बोलिए सर वो तो जीरो होगा, जीरो होगा।
अब बताइए 0 हो गया। अब हमको ये बीच में लाना है। क्वेश्चन में ही बोला है कि शुद्ध दूध की कीमत ये मिश्रण को सीपी पर बेचा गया है। किस पर बेचा गया है? सीपी पर ही बेचा गया है। तो बेचा गया है सीपी पर, मतलब 18 में हम बेचे हैं, लेकिन हम मिलाने के बाद मान लीजिए हम 18 रुपये पर लीटर दूध खरीद के लाए, 5 लीटर पानी मिला दिए तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद पर लीटर दाम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी भी आ गया। तो हमको पर लीटर यहाँ पर दाम कितना पहले वो निकाल लीजिए। चूंकि यहाँ हम सीपी लिखे हैं, सीपी लिखे हैं, तो यहाँ भी सीपी लिखेंगे। किसका सीपी? मिश्रण का। बेचा है क्रय मूल्य पर, सीपी नहीं है, तो इसको हमको पहले यहाँ सीपी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे, आप खुद बोलिए सर कि जब नीचे का रेशियो हमको मालूम है 4:1, हमको ऊपर का वैल्यू मालूम है, तो आप बताए थे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तो 18 जीरो का अंतर कितना होगा? बताइए अंतर कितना होगा? तो 18 जीरो का अंतर तो 18 होगा, 18 होगा। अब बोले थे कि इसके सम के बराबर होता है रेशियो के, तो मतलब 5 का मतलब कितना हो गया? 18। 1 का मतलब कितना हो गया? 18/5। 1 का मतलब कितना हो गया? 18/5। अभी बोले थे कि बीच वाला जब भी निकालना तो छोटा वाला का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि जोड़ देंगे तो छोटा वाला तो 0 है, तो इसका मतलब 4, तो 4 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो 18 चौके 72/5, 72/5 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 72/5। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू आ गया 72/5 और 0 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72/5 आ जाएगा। मतलब सीपी 72/5 हो गया। सीपी कितना हो गया? 5। तो सीपी हम निकाल लिए कि 72/5 हो गया। किसका? मिश्रण का। किसका? मिश्रण का। और लेकिन बोला कैसे बेचेगा मिश्रण को? एसपी कह रहा है कि सेम सीपी पर, पहले जो दूध खरीद के लाया उस दाम पर, मतलब 18 रुपये पर लीटर बेचेगा। तो अब बताइए ये 18 रुपये बेच रहा है और खरीद रहा है आपका 72/5 में, तो प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कितना बार में लगेगा, 14×5 = 2, मतलब 14.4 हो गया ये। तो 14.4 ये 18 है, तो इसको प्रॉफिट कितना का हो गया? घटा दीजिए। तो 18 में से 14 ये घटाना है, 14 घटाना है, तो 4 बचा, फिर 0.5 घटाया तो 3.6 बचा। 3.6 बच गया आपका। क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। हमको क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंट। तो ये 3.6 किस पर? ये 14.4 पर, सीपी पर 14.4, और गुना में हो जाएगा 100। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 से सीधे 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार। तो ये आपका मतलब 25% आंसर। 25% कहाँ है? बी नंबर। 25 क्या है? बी नंबर। मतलब बी से बहाना करना। कितने लोग बहाने करते हैं, जब मन नहीं है साथ रहने का तो बहाना किस बात का? जैसा इच्छा हो वैसा कर। प्यार तो एक अनमोल पल है, प्यार तो एक अनमोल पल है जिंदगी जीने का, उसमें भी जबरदस्ती हो तो प्यार कैसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर? क्वेश्चन नंबर 5 पर, नहीं 3 हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब कहता है कि हम सीपी पर जितना खरीद कर आए उतना ही में बेचेंगे, परंतु वो इसमें क्या कर देता है? पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। पानी मिलाएगा तो स्वाभाविक 25% का मतलब लाभ कमा ही लेगा। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है कि पानी कितना है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से सोचिए कि वो दूध खरीद के लाया, मिल्क 1,000 रुपया में खरीद के लाया, उतना ही में कह रहा है कि हम बेच देंगे। तो दूध को जो रुपया में खरीद के लाया, मान ली 50 रुपया दूध खरीद के लाया और 50 रुपया में ही बेच दे रहा है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको प्रॉफिट कहाँ होगा? दूध को बेचने से नहीं होगा, उसमें पानी मिलाया तो पानी पर प्रॉफिट होगा, पानी पर ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो दूध जितना में खरीद के लाया उतना ही में बेचा है। लेकिन उसको कह रहा है कि क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ होगा? पानी पर, क्योंकि पानी उसको खरीदना नहीं पड़ा, लेकिन वो पानी मिला के बेच दिया है, इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया। तो मेनली रूप से प्रॉफिट किस पर होगा? पानी पर होगा। तो 25% का अगर प्रॉफिट ले रहा है तो 25% को अगर ब्रेक करेंगे तो ये 25/100 होगा, ये काटेंगे तो 1/4 होगा, और ये क्या है? प्रॉफिट। तो अभी हम जाने कि वो नीचे वाला प्रॉफिट का नीचे वाला हमेशा क्या होगा? सीपी। तो खरीद के क्या लाया था? दूध। क्या लाया था? खरीद के दूध, मतलब दूध हो गया 4, मान लीजिए 4 लीटर दूध खरीद के लाया, लेकिन उसको 1 का प्रॉफिट हो गया। 4 रुपये में मान लीजिए वो दूध खरीद के लाया, लेकिन 1 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो हमेशा किस पर प्रॉफिट कमाएगा? क्योंकि दूध जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, इसका मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो पानी पर हुआ होगा, मतलब 1 पानी का हो गया। इस तरीके से मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो बोलिए सर यहाँ पर दूध 4 निकला
और वाटर कितना निकला, 1 निकला, 1 निकला। अब बोला है कि वाटर का परसेंटेज बताइए, तो यहाँ से परसेंटेज कैसे बदलते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं परसेंटेज कैसे बदलते हैं। जो पूछेगा ऊपर, टोटल नीचे, टोटल 4 और 1 को जोड़ देंगे 5 और गुना में 100, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 5 से काट दीजिएगा 20, तो वाटर का परसेंटेज आ गया 20%, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो 20% का मतलब क्वेश्चन डी दावा है मेरा सिलेक्शन का। चलिए डी हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन, ये आपका बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है कि आप पहले 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचा, मतलब दूध जो खरीद के लाया वही दाम में बेच दिया है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होने का अर्थ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉफिट है, तो पानी जो मिला है वो पानी पर ही है, तो प्रॉफिट को ब्रेक करेंगे 25 को, तो 25/100 मतलब 1/4, मतलब प्रॉफिट हो गया ऊपर 1 और 4 हो गया नीचे दूध, क्योंकि खरीदा केवल दूध है, तो 1 हो गया आपका वाटर। तो मिक्सचर का रेशियो हो गया 1 और मतलब 4 और 1, मतलब मिल्क और वाटर 4 और 1 हो गया। तो हमको परसेंटेज निकालना है पानी का, तो 1/5 दोनों को जोड़ के लिख दिया, गुना में 100, तो 20% आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक लड़का 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। ये क्वेश्चन दे दिया, पहले ही हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, प्लीज आप देख लीजिए। स्पीड का जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो नीचे में टाइम का ही रेशियो आएगा। किस चीज़ का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ टाइम लिखेंगे तो नीचे में स्पीड का रेशियो आएगा, नीचे में किस का, स्पीड का रेशियो आएगा। या चूंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो नीचे में डिस्टेंस का भी रेशियो आएगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं क्या बोला है। एक लड़का 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, मतलब 150 किलोमीटर उसको जाना था, 10 घंटा में गया। उसने कुछ दूरी बाइक से तय की, मतलब बाइक से गया, और कुछ साइकिल से भी गया। बाइक व साइकिल की चाल क्रमशः, बाइक का स्पीड वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा गया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा गया। बाइक व साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बताना है कि क्या है। आप ये क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका अपना भी याद आएगा, क्योंकि जब आदमी की हैसियत या कहे शुरुआती एज में लड़के जो लोअर मिडिल क्लास के रहते हैं उनके पास बस साइकिल ही होती है। उनका जो दोस्त रहता है, चूँकि पढ़ाई लिखाई में बड़े परिवार के भी बच्चे से दोस्ती होती है, तो उनके पास बाइक भी रहती है। लेकिन अगर हम मेहनत करने वाले अच्छे हैं, थोड़ा पढ़ाई में अगर अच्छे हैं, तो वो भी मेरा हेल्प करते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत बाइक लेकर हम लोग सीखते हैं। तो बेचारा वही हाल है, वो बाइक लेकर दोस्त से सीखा, इसलिए इतना कम स्पीड में चला रहा है, लेकिन साइकिल पर तो हम लोग को बिंदास रहता है, तो साइकिल का स्पीड अच्छा खासा है। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 दे दिया आपका स्पीड, बाइक का स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल का कितना स्पीड दिया है, साइकिल का दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। अब बताइए इन दोनों से दिया और स्पीड पूछ रहा है, तो ओवरऑल भी तो दे दिया है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दे दिया, तो टोटल स्पीड ओवरऑल दोनों को मिलाने पर स्पीड भी मालूम चल जाएगा। तो ओवरऑल स्पीड कितना चल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, और कितना के स्पीड से जा रहा है, 10 घंटा में जा रहा है, तो काटे हैं तो ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों को मिलाकर फाइनली कितना हो जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम बोले कि सेम यूनिट रहता है तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ से घटा दीजिए, एलिगेशन लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से घटाएगा तो 3 रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब वो बाइक से वो क्या 3 क्या है, तो अभी बताइए कि स्पीड लिखे हैं तो नीचे में टाइम का है रेशियो, तो मतलब वो बाइक से 3 घंटा और साइकिल से 5 घंटा चला, तो ओवरऑल इसके अनुसार कितना टाइम लग गया, टोटल टाइम 8 लग गया। लेकिन क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना दिया है, 10 घंटा, तो 8 का मतलब कितना हो गया, 10 घंटा। तो अब बताइए यहाँ से 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 10/8, मतलब 1 का मतलब हो गया 5/4। तो हमको किसका पूछ रहा है, बाइक और साइकिल दोनों का। तो ये बाइक का 3 का मतलब यहाँ गुना कर दीजिए 5/4 से, तो ये हो गया 15/4 घंटा लगा बाइक से जाने में। तो अब बताइए 15/4 घंटा लगा किससे, बाइक से जाने में। लेकिन हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, बाइक का क्या नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो ये बाइक का ये टाइम आ गया। अब बाइक का स्पीड कितना है, बाइक का ये टाइम आया, बाइक का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, बाइक का स्पीड इंटू
टाइम। तो स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है 15/4 घंटा, 4 से काट दीजिए 5, 15 × 5 = 75 किलोमीटर। इसका आंसर आ गया कि वो बाइक से 75 किलोमीटर चला था। उसी तरह ये यहाँ से साइकिल से, तो यहाँ एक का वैल्यू 5/4, तो गुना कर दीजिए 5/4 से, तो ये हो गया 25/4 घंटा, 25/4 घंटा। और स्पीड कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 12 × 25/4, 4 से 3 12, मतलब ये भी गया 75 किलोमीटर। तो इसका मतलब साइकिल से भी 75 किलोमीटर चला और बाइक से भी 75 किलोमीटर चला। ये आस्की कमबख्त कुछ भी करा सकता है, नया नया जुनून कौन है। पहली आस्की है तो देखिए 75 किलोमीटर साइकिल से भी गया और फिर बाइक से भी, लेकिन बेचारा बाइक को चलाने नहीं आता था उतना अच्छा से, तो धीरे धीरे गया। लेकिन साइकिल अपना सवारी, अपनी गाड़ी, तो उसको मदमस्त चलाया। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये पर केजी दूध खरीदता है, 10 रुपये पर केजी दूध खरीदता है और इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है और इसे क्रय मूल्य पर बेचना है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और उसे 20% का फायदा होता है, उसने कितना दूध खरीदा। तो बोलिएगा सर ये तो क्वेश्चन अभी इसी टाइप का बना है, 10 रुपये पर केजी वो दूध खरीदता है, सीपी है मिल्क का, तो 10 रुपये पर केजी खरीदा। फिर कह रहा है उसने 5 लीटर पानी मिलाया, तो वाटर को कैसे खरीदा, वाटर को कैसे खरीदा, तो 0 रुपये और उसका 20% का फायदा होता है बेचते समय। कब, बेचते समय 20% का फायदा होता है, बेचते समय 20% का फायदा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% ओवरऑल हो रहा है, प्रॉफिट 20%। तो लेकिन बेच कैसे रहा है, मिक्सचर को बेच रहा है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य खरीदा कैसे था 10 रुपये, सीपी क्या था 10 रुपये, एसपी क्या हो, यहाँ एसपी ना हो जाएगा, बेच रहा है उस मिलाने के बाद बेच रहा है 10 रुपये पर केजी। तो अब बताइए यहाँ से सीपी हमको निकालना होगा। तो हम 20% का मतलब क्या जानते हैं 1/5, 5 क्या है सीपी, 1 क्या है प्रॉफिट, तो एसपी कितना है 6। तो इसका मतलब ये 6 का वैल्यू हो गया 10, 1 का वैल्यू हो गया 10/6, काट दीजिए तो हो गया 5/3, 1 का वैल्यू। तो हमको यहाँ से सीपी चाहिए 5 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू हो गया 25/3। चूंकि इन दोनों को सीपी ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं सीपी को, तो यहाँ भी सीपी लिखना पड़ेगा 25/3। हम जानते हैं फ्रैक्शन को हटा देंगे तो यहाँ से 3 से सब में गुना करेंगे, ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 30, 30 में से 25 जाएगा तो 5, और यहाँ 0 है, 0 × 3 0 ही होता है, 25 में से 0 गया 25, यहाँ से रेशियो ले लेंगे तो 5:1 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए कि पानी मिलाया है 5 लीटर, हम जानते हैं किसका आया, ये लीटर का आया, ये रेशियो किसको आया लीटर का आया, क्योंकि हम सीपी लिख रहे हैं। तो ये 10 रुपये पर लीटर, तो पर जो नीचे में आता है वही होता है यहाँ पर, तो 5:1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अनुसार पूरा 6 हुआ, जबकि क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में तो केवल पानी का दिया था, टोटल हम क्यों लेंगे, हम पानी को ही करस्पॉन्ड करेंगे। 1 का मतलब कितना दे दिया 5 लीटर, 1 का मतलब 5 लीटर, तो 5 का मतलब 5 से गुना कर दीजिए 25 लीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि दूध कितना खरीदा था, तो 25 लीटर वो दूध खरीदा था। उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, और कितना फास्ट वे में हम एलिगेशन का यूज करके बना सकते हैं ये भी बात समझ में आ रहा। और आपको और क्लियरिटी चाहिए तो प्लीज़ इसके पहले का 2 लेक्चर जरूर देख ले, और इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन भी देख ले। और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मतलब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। और प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि आपको कैसा ये लेक्चर लग रहा है। इसके अलावा आपको आगे के कौन से वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, या कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो तो वो भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं मुझे और कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी कंसेप्चुअल को जो वीडियो होगा वो तुरंत बना देंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बेईमान दूधिया 10 रुपये प्रति केजी से कुछ दूध खरीद लेता है और उसे 12 रुपये पर केजी से बेचकर 30% का फायदा है। तो वो फिर वही होगा, सीपी ले लेंगे पहले मिल्क का, कितना है 10 रुपया। फिर पानी को मिलाया है, उसने दूध की कितनी मात्रा खरीदा था, यदि वो दूध में 5 लीटर पानी मिलाकर बेचता है तो पानी मिलाया है तो पानी को खरीदेगा कैसे, हम यहाँ लिख रहे हैं सीपी। तो ये 10 हो गया, दूध को खरीदा है, पानी को 0, और फिर यहाँ पर सीपी लिखना है, लेकिन 30% फायदा है, ये एसपी दिया है। तो एसपी कितना दे दिया 12,
मिलाने के बाद एसपी कितना दे दिया है 12। अब फायदा कितना है 30% प्रॉफिट है, तो 30% मतलब 3/10, मतलब ये हो गया एसपी कितना हो गया 13 में ये परसेंटेज के अनुसार क्वेश्चन में है 12, तो एक का मतलब क्या हो गया 12/13। कितना हो गया 12/13। हमको सीपी चाहिए, तो सीपी मेरा कितना है 10 का मतलब 120/13। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई, पहले भी इसको अच्छे तरीके से समझा दिए। 10 मेरा सीपी है, 3 प्रॉफिट है तो 13 हो गया, और 13 का मीनिंग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 12, एक का 12/13 और 10 सीपी निकालना है तो 120/13, तो यहाँ हम सीपी लिख दे रहे हैं 120/13 मिक्सचर का सीपी हो गया। अब हमको यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे 13 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए। अब देखिए 120 हो गया, यहाँ पर 13 गुने 10 130 है, 130 में से 120 जाएगा तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पर तो ये 0 में से 120 जाएगा तो 120 में से 0 जाएगा 120, ये रेशियो कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आ गया रेशियो 12:1 आ गया। ये किस चीज़ का रेशियो आया, बोलिए कि सर 10 रुपये पर लीटर था, पर लीटर मतलब ये लीटर का रेशियो आ गया, मतलब 12 लीटर दूध 1 लीटर पानी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5 लीटर पानी, तो 1 का मतलब 5 लीटर, तो 12 का मतलब गुना 5 लीटर कर देंगे तो 60 लीटर आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरा सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह उत्साह और उमंग के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।